हेलो गाइस, मेरा नाम गोविंद सिंह है। मैं आज आपको क्लॉज के बारे में बताऊंगा। यानी क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाद। क्लॉज कितने प्रकार की होती हैं? तो क्लॉज 3 प्रकार की होती हैं: प्रिंसिपल क्लॉज, कोडेड क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हिंदी में कहते हैं प्रधान उपवाद, और कोडेड क्लॉज कहते हैं समानपदी, और वहीं पर सबऑर्डिनेट क्लॉज को कहते हैं आश्रित उपवाद। यदि हम अब हर क्लॉज की अलग अलग डिफिनेशन यानी परिभाषा लें तो हम देखेंगे। जैसे हम प्रिंसिपल क्लॉज को ले लेते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है? ये प्रधान उपवाद होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। और कोडेड क्लॉज क्या होता है? ये समानपदी होता है, यानी पीसी के ये समान होता है, ये भी किसी पर डिपेंड नहीं होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? आश्रित उपवाद होता है, और ये दोनों पर डिपेंड होता है, यानी कोडेड पर भी डिपेंड होता है और प्रिंसिपल पर भी डिपेंड होता है। लेकिन जो ये दो क्लॉज हैं ये किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं। कोडेड जो क्लॉज है पीसी के समानपदी होती है और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ी होती है, और सबऑर्डिनेट जो होती है पीसी पर भी डिपेंड होती है। पीसी का मतलब होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और सी का मीन होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और एससी का मतलब होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज 3 प्रकार की होती हैं। क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: प्रिंसिपल क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज प्रधान उपवाक्य, कोऑर्डिनेट क्लॉज समानपदी, और सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य। ये दोनों पर आश्रित होती है, लेकिन ये दो किसी पर आश्रित नहीं होती। तो होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के अनुसार बदल जाता है। यानी जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसी के अनुसार सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो वर्ब होगी वो बदल जाएगी। कैसे बदलेगी आओ हम देखते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। उसने कहा कि मैं आज शाम आगरा जा रहा था, तो उसने कहा का ही सेड हो जाएगा, की का डैड होगा, मैं आज शाम आगरा जा रहा था हो जाएगा, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो ये आई वॉज गोइंग टू आगरा दिस इवनिंग हो जाएगा। ऐसे ही हम इसके नियमों पर जब देखते हैं, इसके नियम जैसे हम नियमों को जब देखेंगे, जानकारी लेंगे, तभी हम ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को बना पाएंगे। जैसे नियम पहला है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया किसी भी टेंस में हो सकती है। यानी ये जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है इसकी जो वर्ब है यानी जो सेड है ये किस में हो? ये प्रेजेंट में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया किसी भी टेंस में हो सकती है। जैसे हम यहाँ पर ले लें, एग्जाम्पल ले लें। वह कहता है कि मैं पढ़ने जा रहा था, तो वह कहता है मैं पढ़ने जा रहा था, तो वह कहता कि ये आपका प्रेजेंट में हो जाएगा, तो सेज हो जाएगा। सेज हो जाएगा क्योंकि इसमें कहा आपका पास्ट होगा, कहता आपका प्रेजेंट होगा, और की का डैट हो जाएगा, मैं पढ़ने जा रहा था, तो आई वाज रीडिंग हो जाएगा। यहाँ पर आई वाज रीडिंग इसलिए होगा क्योंकि नियम में आपको बताया गया है यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट में हो तो क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यानी सेंटेंस के अनुसार ही आ जाएगी। सपोज यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा था की जगह यहाँ पर हूँ हो जाता, तो यहाँ पर बात की जगह एम हो जाता। और अगर यहाँ पर होता वह कहता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँगा, तो यहाँ पर ही सेज दैट, तो आई शैल हो जाता, आई शैल रीड हो जाता। तो कहने का मतलब ये है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया उसी टेंस में होगी
जिस टेंस में जिसका वो सेंटेंस होगा, यानी मैं पढ़ने जा रहा हूं तो प्रेजेंट में होगा, यदि जा रहा था तो पास्ट में होगा, जा रहा हूँगा तो फ्यूचर में होगा। नंबर 2 है यानी 2, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया फ्यूचर टेंस में हो, यानी पीसी का मतलब होता है प्रिंसिपल क्लॉज। यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भाव के अनुसार किसी भी टेंस में प्रयुक्त हो सकती है। एससी का मीन होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। हम एग्जांपल की तरफ जब देखते हैं तो एग्जांपल है मोहन कहेगा कि उसका भाई पत्र लिख रहा था, और इसमें नियम में है यदि पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया किसमें हो, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया वाक्य के भाव के अनुसार किसी भी टेंस में प्रयोग हो सकती है। और मोहन कहेगा यानी ये पीसी क्लॉज है, फ्यूचर में है तो मोहन विल से। अगर सेंटेंस को हम बनाएंगे तो मोहन विल से, मोहन विल से की का डैट कंजक्शन होता है, तो उसका भाई पत्र लिख रहा था, यानी यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया फ्यूचर में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया वाक्य के भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकती है। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी तो इंडेफिनिट में होगी, कंटिन्यूअस में होगी तो कंटिन्यूअस में होगी, और फ्यूचर में होगी तो भी फ्यूचर में होगी। अब हम देखते हैं कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है किस टेंस में है, यानी उसका भाई पत्र लिख रहा था पास्ट कंटिन्यूअस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। तो उसका भाई हिज ब्रदर, हिज ब्रदर वाज राइटिंग लेटर। क्यों? अगर यहां पर हो जाता मोहन कहेगा कि उसका भाई पत्र लिख रहा है, इसका अगर था की जगह पर है आ जाएगा तो आपका ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेंटेंस है ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं यदि पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है तो एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें होगी, उसी के भाव के अनुसार। तो अब हम सेंटेंस देखते हैं, उसका भाई पत्र लिख रहा है तो ये किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो कुछ नहीं होगा, ये बाकी जो है कंटिन्यूअस में बन जाएगा। कंटिन्यूअस में जब बनेगा तो बात की जगह इज आ जाएगा और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसको फ्यूचर में बनाएंगे, मोहन कहेगा कि उसका भाई पत्र लिख रहा होगा, तो क्या होगा, मोहन विल से दैट हिज ब्रदर्स विल राइट अ लेटर। यानी यदि पीसी क्लॉज किसमें होगी, पीसी क्लॉज फ्यूचर में होगी तो एससी क्लॉज वाक्य के भाव के अनुसार किसी में हो सकती है। जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, वह कहेगा कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, तो वह कहेगा ही विल से मैं लखनऊ जा रहा हूं दैट आई एम गोइंग टू लखनऊ। या जैसे आ जाए, वह कहेगा मैं लखनऊ जा रहा था, तो ही विल से दैट आई वाज गोइंग टू लखनऊ। यदि हो जाए, वह कहेगा कि वह लखनऊ जा रहा होगा, तो he will say that he will be going to लखनऊ। यदि ये फ्यूचर में होगा तब भी ये फ्यूचर में हो जाएगा। फ्यूचर का क्या होगा, वह कहेगा कि उसका भाई खाना खा चुका है, तो he will say that his brothers had eaten the food। तो कहने का मतलब है आपका एससी उसी वाक्य के अनुसार आएगा जिसमें वो हो। यदि पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज किसमें हो, फ्यूचर टेंस में हो। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप याद कर लीजिए। क्या याद कीजिए, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया वाक्य के भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो जाएगी, भले ही वो कंटिन्यूअस में हो, परफेक्ट में हो या पास्ट में हो, जिसमें भी वो होगी उसमें हम उसको लिख देंगे। यदि हम इतना तैयार कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को बनाएंगे तो क्या होगा, हमें और ज्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। रूल नंबर 3 यानी नियम नंबर 3 पर बात हम करते हैं।
यदि पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में ही होगी। अभी तक हमने रूल नंबर पहला ये पढ़ा था, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया किसमें हो, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया किसी भी टेंस में होगी। रूल नंबर सेकेंड था, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया फ्यूचर में हो, तब भी ये बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस किसी में हो सकती है। लेकिन यहाँ पर रूल नंबर थर्ड यानी तीसरा नियम बदला है। तीसरा नियम क्या बदला है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट में होगी। यहाँ पर आपको थोड़ी बातें ये याद रखनी है कि जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पिताजी ने कहा कि नौकर चोर है, तो पिताजी ने कहा, ये हमारा पीसी है यानी प्रिंसिपल क्लॉज है कि नौकर चोर है, ये हमारा एससी यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, पीसी क्लॉज तो हमारी पास्ट में है, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी प्रेजेंट में है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, यदि पीसी की क्रिया पास्ट में है तो एससी की क्रिया भी पास्ट में होगी, भले ही वो किसी टेंस में हो, भले ही वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो, पास्ट इंडिफिनिट में हो, फ्यूचर में हो, किसी में हो, वो होगी पास्ट में ही। जैसे पिताजी ने कहा, इसको हम सेंटेंस को बनाते हैं, तो पिताजी ने, द फादर सेड, तो पिताजी ने कहा कि का डैड नौकर चोर है, तो नौकर चोर, द सर्वेंट वाज थीफ, द सर्वेंट वाज थीफ। अब यहां पर हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम फ्यूचर या प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में क्या था, यदि पीसी की क्रिया प्रेजेंट में हो तो एससी की क्रिया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस किसी में हो सकती है। दूसरी नियम यह था, यदि पीसी की क्रिया फ्यूचर में हो तो एससी यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी किसी टेंस में हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पर आपको बार बार ये बता रहे हैं, यदि पीसी की क्रिया किसमें हो, पास्ट में हो, तो एससी की क्रिया भी पास्ट में होगी, भले ही वो क्यों ना प्रेजेंट टेंस में हो। और सेंटेंस हम जैसे आपको बता रहे हैं, क्या है, द फादर सेड, पिताजी ने कहा, नौकर चोर है, नौकर चोर है आपका प्रेजेंट में है, लेकिन ये बना पास्ट में है। पास्ट में क्यों बना है, अकॉर्डिंग टू रूल। अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, यदि पीसी की क्रिया किसमें हो, यदि पीसी की क्रिया जो है पास्ट में है, तो एससी भी पास्ट में होगा। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, पिताजी ने कहा, हमने देखा कि तुम सो रहे हो। अब हमने देखा कि तुम सो रहे हो, तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हमने देखा, हमने की होगी वी, और देखना क्या होगा, सी, लेकिन ये पास्ट में है तो हो जाएगा शा। हमने देखा की का होगा डैट। तुम सो रहे हो, यहां पर अगर आपको ये नियम याद नहीं है तो आप यू आर स्लीपिंग लिख देंगे, लेकिन आपको यू आर स्लीपिंग नहीं लिखना है, आपको लिखना क्या है, यू वर स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग। अगर कोई आपसे ये कहता है कि भैया ये सेंटेंस आपका गलत है, क्यों, वो कहेगा कि जो ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझा देना है। क्या समझाना है, आपको ये समझाना है, यदि पीसी हमारा पास्ट में है तो एससी भी हमारा पास्ट में होगा, भले ही वो किसी सेंटेंस में क्यों ना हो। ठीक है, तो आप जब ऐसे सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, प्रेजेंट के बनाएंगे, फ्यूचर के बनाएंगे, पास्ट के बनाएंगे, और इसको अपने लैंग्वेज में यानी स्पीक में इसका लगातार कंटिन्यू यूज करेंगे, तो डेफिनेटली से मैं कह सकता हूं आपको इंग्लिश लिखना बोलना धीरे धीरे हर चीज यानी आपकी इंग्लिश एकदम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती
जाएगी।